व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप में एबिलिटी क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी खासियत है। दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ समीरा सागर, योर लाइफ ट्रेनर एंड कोच। Today we'll talk about what are your strengths, a most common interview question. हमेशा पहले ये इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आप जहाँ कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हों, आपकी हायरिंग हो रही हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पूछा जाता है और द सेकेंड क्वेश्चन कम्स व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ना देखा तो आपको समझ नहीं आएगा हम किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को कंपनी के सामने या हायरर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। वो असल में देखना चाहते हैं कि जो एबिलिटीज़ उन्हें अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए वो आप में हैं भी या नहीं। तो जहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी वो स्ट्रेंथ्स हैं, एबिलिटीज़ हैं जो इस कंपनी के लिए बेटर हो सकती हैं। ऐसे भी होता है कि सम टाइम हम घर से बहुत सारी चीज़ें याद करके चले जाते हैं, लाइक सम ऑफ द सेंटेंसेस, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी गुड प्लेयर, टीम प्लेयर, और आई हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बताते हैं कि सर आई एम अ गुड टीम प्लेयर और आपसे पूछा जाए कि कोई एग्जाम्पल प्लीज़, तो आपके पास देने के लिए कोई एग्जाम्पल नहीं होती। सबसे पहले रिकग्नाइज़ करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और आप किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली आपका जॉब एक्सपीरियंस आपको बताता है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। आपको पता हो कि आपने कॉन्फिडेंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आप टाइम मैनेजर हैं या नहीं हैं, आप किस तरह से कंपनी को डील कर सकते हैं, कंपनी को कहाँ पे फ़ायदा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेल्फ रिकग्नाइजेशन में आ जाती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स। जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो फिर आपको ये बेहतर तरीके से पता होता है कि हम अपने कौन सी स्ट्रेंथ्स को बता सकते हैं और कौन सी स्ट्रेंथ्स को नहीं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे स्ट्रेंथ्स एंड टैलेंट्स दिए हुए हैं, आप इसमें से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इट्स बेटर टू रिकग्नाइज योर ऑन स्ट्रेंथ कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ इंडिविजुअली एवरीवेयर। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं किस तरह से कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ। सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। आप जहाँ पे भी जॉब करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में था कि अ पर्सन हु कैन ऑर्गेनाइज द स्केड्यूल एंड अपॉइंटमेंट्स और डील कस्टमर्स। तो यहाँ पे कौन सी स्किल बेटर रहेगी? ऑब्वियसली अ पर्सन हु कैन डील द ऑर्गेनाइजेशन विद कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स। तो बेहतर तरीके से आप यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि सर आई हैव एन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स इफेक्टिवली विच डेमोन्स्ट्रेट माई एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग एंड, या फिर ये आपकी उस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से अच्छी स्किल बनती है या आपकी स्ट्रेंथ बनती है। इसी तरह से अगर कहीं पे जॉब डिस्क्रिप्शन है कि हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन और टू मीट द पीपल, तो वहाँ पे ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कंपनी को बूस्ट अप कर सकें। वहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ को मुख्तलिफ तरीके से बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सो आई हैव वर्कड ऑन सम हाईली इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड आई कम टू नो दैट हाउ टू डील विद कस्टमर्स, आई नो हाउ टू कैप्चर माइंड एग्जाम्पलरी। ठीक है, आप इस तरीके से अपने एग्जाम्पल्स को बता सकते हैं। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स में पावरफुल वर्ड्स यूज़ करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पावरफुल वर्ड्स कौन से होते हैं? लाइक एंथुसियास्टिक, मोटिवेटेड, स्पोर्टिव, फ्लेक्सिबल, माइंडफुल। तो यहाँ पे हम सारी एबिलिटीज़ को बयान कर सकते हैं। जो भी आपको जो लगता है कि ये वर्ड मुझ पे ज़्यादा सूट करता है, मेरी पर्सनालिटी के मुताबिक है, आप उसी वर्ड को चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छे मोटिवेटेड किस्म के वर्ड्स जो हैं वो चूज़ करें और अपनी स्पीच में लेके आएँ। यहाँ पर हम एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, Sir, Madam, I am self-motivated person who work enthusiastically by being supportive for other team members. अब आप देखें कि इस एक सेंटेंस में हमने यहाँ पे 3 वर्ड्स बोले हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, देन इंथुजियास्टिक एंड देन बीइंग सपोर्ट करना भी और टीम मेंबर्स के साथ भी काम करना। तो सेल्फ मोटिवेटेड मीन कि एक पर्सन है जो बगैर किसी मोटिवेशन के काम कर सकता है।
फिर इंथुजिज्म एनर्जी है, जो इसके अंदर एनर्जी है और जो एनर्जी के साथ किसी भी टास्क को पूरा कर सकता है। स्पोर्टिव मीन कि वो हर तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबॉर्डिनेट्स को या साथ काम करने वालों को भी सपोर्ट करेगा, टीम मेंबर्स की हेल्प करेगा, उन्हें किसी भी तरह के मामले में उनको फुली सपोर्ट देगा। तीसरी चीज़ जो टिप नंबर 3 यहाँ पे आ जाता है, प्रोवाइड एविडेंस। एविडेंस किस चीज़ की एविडेंस प्रोवाइड करेंगे हम इस चीज़ की एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि हमने जो भी क्वालिटीज़ बताई हैं, व्हाट द स्ट्रेंथ्स वी आर टेलिंग हियर, हमारे पास उसकी कोई ना कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। आई एम हाईली इफ़ेक्टिव एट बीइंग एबल टू वर्क अंडर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपने एक क्वालिटी बता दी कि मैं क्या हूँ, हाईली इफ़ेक्टिव हूँ और मैं काम कर सकता हूँ अंडर प्रेशर। तो एग्जाम्पल आप दे दें कोई भी। इन माई प्रीवियस जॉब आई वॉज गिवन द सेंसिटिव टास्क टू कंप्लीट ईच वीक, सो आई वर्क ऑन मल्टीटास्किंग effectively and plan my working day to ensure each task was completed। अब इसमें एक एग्जाम्पल आ गई कि मैं अंडर प्रेशर किस तरह से काम कर सकता हूँ, कि मैंने अपनी प्रीवियस जॉब में इसको किया है और मैंने टास्क को डिवाइड कर लिया था डिफरेंट डेज पे, और मैं डेली का थोड़ा थोड़ा काम करके पूरे वीक में इसको कर लेता था। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे मोटिवेटेड कहा है तो आप ये बात कर सकते हैं कि सर, आई फेस्ड मैनी क्रिटिसिज्म इन माई ऑर्गेनाइजेशन, इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, बट आई वॉज टेंडिंग टू वर्क हार्डली, सो आई कीप इट अप विद माई ओन मोटिवेशन स्किल। इसी तरह से हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बट फर्स्ट सी योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी की कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं आप वही बताएं, सिर्फ कॉपी पेस्टिंग मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंट अगर आप कह रहे हैं तो यू मस्ट बी इनफ कॉन्फिडेंट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। सो अगर आप कॉन्फिडेंट कह रहे हैं तो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। सेम अगर आप सपोर्टिव कह रहे हैं, सो यू मस्ट हैव सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ योर प्रीवियस जॉब और कंपनी वेयर यू हैव बीन प्रूवन एज अ सपोर्टिव पर्सन। इसी तरह से इंथुजिज्म या एनर्जी की बात आ रही है। सो अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। फर्स्ट रिकग्नाइज करें कि मेरे अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, और फिर उनको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके, लाइक यू डू इन योर सीवी के ऊपर लिखते हैं, उसी तरीके से आप उन एग्जाम्पल्स को याद कर लें और फिर इंटरव्यू में आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।